हाँ प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन 9। इसका हमें क्या निकालना है? ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? ए इनवर्स। देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इससे मान लेंगे लेट ए इक्वल टू, मान लो है क्या हो गया हमारे पास 2 1 3 और 4 -1 0 -7 2 1। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? इसका डिटर्मिनेंट्स। ए डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं तो क्या होगा ये बेटा, लिख लो 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स कैसे निकलता है? 2 लिख लिया, 2। क्लियर है, सब जानते होगे। ये तो -1 -0 प्लस आ गया, फिर माइनस का 1 आएगा, प्लस -1, फिर ये देखो, ध्यान से देखो, छोड़ते हैं, देखो 1 की बात चल रही है, ये तो परमानेंट है रो। अब 1 लिखा है ना, तो ये वाली छोड़ के अब 4 1 जा 4 -0। देखो 4 1 जा 4 +0 प्लस माइनस प्लस, और प्लस का कितना आएगा? 3। अब ये रो तो है ही, कॉलम ये वाला हो गया, तो इसकी 4 2 जा 8 4 2 जा 8 और माइनस फार्मूले का, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो माइनस ही रहा। 7 1 जा 7। बात क्लियर है? बात क्लियर है? तो हमारे पास आ गया बच्चा 2 -1 4 +3 1। तो ये हो गया हमारे पास -2 और -4 +3, तो ये हो गया -6 +3, तो कितना हो गया? -3 नॉट इक्वल टू 0। सो ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, यानी ए इनवर्स इज एक्सिस्ट, यानी ए इनवर्स हम निकाल सकते हैं। क्लियर आया? बात क्लियर है? अब हम क्या निकालेंगे? कोफैक्टर। कोफैक्टर सो अब हम निकालेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या के लिए? A11 ऐसे निकालते हैं, A12 A13, फिर A21 A22 A23, फिर A31 A32 A33। बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही है? उम्मीद है बात समझ में आ रही है। ठीक है, फिर देखो ऐसे बना लोगे ना, आप सब जानते ही हो, है? बड़े ध्यान से, प्यार से, इत्मीनान से, प्रभु का नाम लेकर समझना है, आप बिल्कुल समझोगे। अब क्या आएगा? 1 1 ओड इवन हो रहा है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। क्लियर है? जो हम ऐड करते हैं 2 1 3 3 ओड है तो माइनस, 1 3 4 इवन है तो प्लस। क्लियर है? अब हम A11 आपको मालूम है कैसे रखते हैं? A11 नहीं जानते हो, मैं फिर बताता हूँ आपके लिए तैयार हूँ। 1 तो परमानेंट हो जाएगा, कहाँ तक? A13 तक, A13 तक। अब A11 ये तो -1 -1 -1, अब ये तो 1 तो परमानेंट हो जाएगा। देखो अब ध्यान से देखना, ये 1 1 और 1 ये हो गया, तो बच्चा -1 0 2 1 -1 0 2 1। क्लियर है? अब देखो 1 2 2 ये हो गया, अब कितना दिख रहा है आपको? 4 0 -7 1 4 0 -7 1। ध्यान से समझना, A13 4 -1 4 -1 -7 2 -7 2। क्लियर है? अब बात आती है 2 1, तो 2 हो गया परमानेंट, कहाँ तक? 2 3 तक बात आ रही है समझ। 2 1 1 ये हो गया, तो बच्चा 1 3 2 1 1 3 2 1। क्लियर है? 2 2 2 3 -7 1 2 3 -7 1। क्लियर है? 2 अब 3 2 3, अब इस लगा लो 2 1 -7 2 2 1 -7 2। क्लियर है? अब 3 1 3 ये हो गया परमानेंट, और 1 ये है, तो कितना आ जाएगा? 1 3 -1 0 1 3 -1 0 3 2 2 3 4 0 2 3 4 0 3 3। देखो 2 1 4 -1 2 1 4 -1। क्लियर है? 2 1 4 -1। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बड़े आराम से करना, एकाग्रता के साथ प्यारे बच्चों। अब इसको हल कर लो। ये प्लस है, ये क्योंकि 1 1 2 इसे माइनस समझना, प्लस है, मैं प्लस कर देता हूँ। ठीक है, इसे मैं प्लस कर देता हूँ। देखो बच्चों क्या आ जाएगा फिर? ये हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास -1 -0, तो -1 ही आ गया, और ये हो गया माइनस ये, और ये जाएगा 4
प्लस 7 0 0 तो माइनस का 4 हो गया। ये हो जाएगा बच्चों 4 2 जा 8 और माइनस फार्मूले का माइनस माइनस प्लस तो 7 ही हो गया, इक्वल टू 1 हो गया। बात समझ में आ रही है? ये आया -1 और 2 3 जा 6 माइनस का 6 तो माइनस का 5 बचेगा, प्लस का 5 हो गया ये। और ये हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस फार्मूले का प्लस 7 3 जा 21 तो ये 23 हो गया ये है। और ये हो जाएगा माइनस कितना 2 2 जा 4 माइनस फार्मूले का माइनस ये प्लस 7 1 जा 7 11 हो गया, माइनस का 11 हो गया ये। और ये हो गया 1 0 0 माइनस माइनस प्लस 1 3 जा 3 तो 3 हो गया ये। और ये हो गया बेटा 2 की 0 से करोगे 0 माइनस 4 3 जा 12 तो प्लस का 12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस है। और ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 4 तो माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 4 तो माइनस का 6 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट ए। और एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं आप जानते ही हो, ऐसे लिख लो -1 -4 1 ऐसे लिखना है। 1 1 1 2 1 3 2 1 5 2 3 -11 और 3 12 -6 का ट्रांसपोज आपको बता ही रखा है, 6 का ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज निकालोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? कॉलम को रो में लिख दूंगा मैं, देखना -1 5 3 -4 23 12 और 1 -11 -6। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? यह आपका आ गया एडजॉइंट ए। अब हमें क्या निकालना? ए इनवर्स तो हम यहाँ कर देते हैं। वी नो दैट ए इनवर्स इक्वल टू कितना होता है? 1/a का डिटर्मिनेंट्स और एडजॉइंट ए। तो कितना आ गया? 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आया -3, एडजॉइंट ए ये आ गया। लिख दो ऐसे -1 5 3 -4 23 12 और 1 -11 -6। ये क्या हो गया आपका आंसर? ये क्या हो गया आपका आंसर? तो प्यारे बच्चों उम्मीद है आपको समझ में क्लियर है। प्यारे बच्चों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ये रहा आपकी स्क्रीन, ये भी सेम है। ए इनवर्स फाइंड करना है अगर एग्जिस्ट है तो। ए इनवर्स निकालना है, आपको बहुत क्वेश्चन करा दिए, इसे भी करा देता हूँ मैं। इसका क्या निकालना है? ए इनवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले यही मान लेते हैं, लेट ए इक्वल टू मान लेते हैं, ऐसे ही करते हैं। अब हम क्या निकालेंगे? ए का डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालेंगे। क्या हो जाएगा? 1 -1 2 0 2 -3 और 3 -2 4। क्लियर है? तो क्या आएगा बेटा? 1 लिखते हैं यहाँ, डिटर्मिनेंट्स निकालना है तो 2 4 जा 8 माइनस फार्मूले का और माइनस माइनस प्लस तो माइनस जा 2 3 जा 6 फिर प्लस माइनस आता है यहाँ, लेकिन दूसरी ये -1 है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, जानते होगे था। तो ये दबाओ तो 0 इसकी मल्टीप्लाई हुई माइनस फार्मूले का प्लस ये है ही प्लस 3 3 जा 9 तो प्लस माइनस और प्लस का 2 आ गया। देखो 2 है लास्ट में ये, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करो 0 -3 2 जा 6 3 2 जा 6 तो हमारा आ गया ये 1, यहाँ बचा 2 प्लस 1, यहाँ बचा 9 प्लस 2, यहाँ बचा -6। हमारा आ गया 2 1 जा 2 प्लस 9 -12। ठीक है, तो 9 और 2 11 -12 क्या बचा? माइनस का 1, यानी कि नॉट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, यानी ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। इनवर्स ए इनवर्स हमारी निकल सकती है। कब नहीं निकल सकती थी? जब 0 आता। ये 0 नहीं आया, -1 आया। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब हम क्या निकालेंगे? मालूम है आपको, कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर कैसे निकलते हैं? यानी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? आप जानते हैं, बड़े ध्यान से इत्मीनान से प्लस माइनस साइन लगाना जानते हैं। ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, लेकिन मैंने ऐसे नहीं लगाए हैं। ये जोड़ेंगे इवन नंबर प्लस ओड नंबर माइनस इवन नंबर प्लस। इवन मतलब इन्हें ऐड करना है, 3 और 1 4 इवन, तो प्लस 2 और 1 3 ओड माइनस। क्लियर है? ऐसे साइन लगा के अब हम रखेंगे A11
A1 1 आप निकाल दो, 1 तो परमानेंट, देखो A1 1 कितना आ गया 2 - 3 -2 4। क्लियर है? अब तो आपको समझ में आ रहा होगा। 1 2 0 - 3 3 4 0 - 3 3 4 A13 0 2 3 - 2 0 2 3 - 2। क्लियर है? A21 2 ये हो गया परमानेंट, देखो 2 1 1 ये हो गया -1 2 -2 4 A22 1 2 1 2 3 4 A21 A23 तो 1 - 1 3 - 2। ठीक है, अब बात करते हैं A31 -1 2 -1 2 2 - 3 A32 3 2 ये हो गया 1 2 0 - 3 1 2 0 - 3 A33 1 - 1 और 0 2। बात क्लियर है? समझ में आ रही होगी बेटा, बात क्लियर है? समझ में आ रही होगी बेटा। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। आप सब जानते ही हो क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा बेटा 2 4 जा 8 माइनस फार्मूले का माइनस माइनस प्लस तो माइनस रहेगा 3 2 जा 6 तो कितना आ गया 2। यहाँ देखो क्या आया 0 माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 प्लस का 9 लेकिन माइनस का 9 हो गया, ये माइनस है। यहाँ हो गया 0 माइनस 3 2 जा 6 तो माइनस का 6 और ये हो गया बेटा कितना, ध्यान से देखना, माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 तो कितना आ गया 0। इसको एक बार और देख लेना, माइनस माइनस का 4 माइनस ये है और माइनस फार्मूला प्लस 2 2 जा 4, वेरी गुड। अब ये हो गया हमारे 4 1 जा 4 माइनस 3 2 जा 6 तो माइनस का 2 और ये हो गया बेटा माइनस का 2 माइनस फार्मूले का माइनस ये तो प्लस 3 1 जा 3 तो प्लस का 1 आएगा लेकिन माइनस का 1 हो गया और ये हो गया बेटा 3 माइनस माइनस प्लस 3 और माइनस 2 2 जा 4 तो माइनस का 1 और ये हो गया हमारे पास -3 -0 तो प्लस का 3 हो जाएगा और ये हो गया हमारे पास 2 और प्लस 0 तो 2 हो गया। बात आई पकड़ में? बात आई पकड़ में बेटा है? A3। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है एडजॉइंट ए। अब हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट ए। लो मैं यहाँ से कर देता हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से। अब मैं निकालता हूँ एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या होता है, लिखो इसे 2 - 9 - 6 2 - 9 - 6 ऐसे लिखना है बेटा, ध्यान से देखो 1 1 1 2 1 3 ऐसे, फिर 0 -2 -1 फिर -1 3 2 और इसका क्या कर देते हैं हम ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करके क्या आ जाएगा, रो को कॉलम में लिख रहा हूँ, बहुत आ रही है, कॉलम को रो में लिख दो, बात समझ में आ रही है। ट्रांसपोज यानी कि रो ये है, इसको कॉलम में लिख दूंगा, देखना ध्यान से 2 - 9 - 6 अब 0 -2 -1 अब -1 3 2 लिख दिया, ये हमारा एडजॉइंट हो गया। अगर मैं हम इसको रो को कॉलम में लिखा, कॉलम को रो में लिखूंगा तो ये आएगा, देखो 2 0 -1 2 0 -1। बात आपको पकड़ में आ जानी चाहिए। हमारे पास एडजॉइंट ए आ चुका है, एडजॉइंट ए आ चुका है। अब हमें क्या निकालना, वी नो दैट ए इनवर्स बराबर कितना होता है 1/a डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, फार्मूला यही होता है। अब यानी क्या आ गया हमारे पास, ए इनवर्स बराबर -1/-1 है तो लिख दो क्या आया 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 2। या तो यही आंसर हो गया, नहीं तो क्या करो, माइनस है माइनस से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, बाकी तो सब है। सो ए इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस की तो ये जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का वो माइनस का, यानी -2 0 पर तो माइनस का असर नहीं करता, याद रखना। कहीं देखा -0 नहीं ना, 0 और 1 9 2 -3 6 1 -2 ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन और बताते हैं 11। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन। बहुत इत्मीनान से धर्म के साथ प्रभु का स्मरण करते हुए सीखना, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले वही करो, लेट ए इज इक्वल टू, मान लो इसे। अब इसका क्या मानेंगे, ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे, लिख लो फिर 1 0 0
0 कॉस एल्फा साइन एल्फा और 0 साइन एल्फा माइनस कॉस एल्फा। उम्मीद है समझ रहे होंगे। तो 1 लिखेंगे तो ये इसकी इससे माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा और इसकी इससे करो माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। बोलो बात समझ में आई है। और फिर -0 और +0, ये तो 0 है तो 0 ही हो जाएगा। बात समझ में आई यहाँ तक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लो, -1 तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा, ये तो 0 हो ही गया। तो यानी कि माइनस ये किसका मान होता है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एल्फा, कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा होता है 1। फिर ये नॉट इजकल टू 0 आई, सो ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, क्योंकि ए इनवर्स कितना, वो ए डिटरमिनेंट -1 आ गया। क्लियर आया समझ में। फार्मूला लग गया, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा होता है 1, -1 हो गया तो नॉट इज इक्वल टू 0। अब हम क्या निकालें, इनसे कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर यानी a11, सेम उसी तरीके से बेटा a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। क्लियर आ रही है बात समझ में, क्लियर आ रही है बात समझ में, मेरी बात समझ में आ रही है क्लियर। ध्यान से समझना बेटा है, उम्मीद है समझ में आएगी आपकी बात। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आता ही है, समझ गए। तो ये तो आप जानती हो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, लेकिन ऐसे तुक्के से नहीं। 1 1 2 इवन प्लस ओड, इसे जोड़ो, जो दिए नहीं है इन्हें ऐड करो, अगर इवन आ जाए तो प्लस, ओड आ जाए तो निगेटिव। अब रखते हैं a11, देखो a11 1 1 क्या आ जाएगा, कोस एल्फा साइन एल्फा और साइन एल्फा माइनस कॉस एल्फा। मेरी राइटिंग समझ में आ जाएगी, ध्यान से देखना। 1 2 1 2 1 2, ये तो आएगा 0 साइन एल्फा और 0 माइनस कॉस एल्फा। क्लियर है। a13 0 कॉस एल्फा 0 साइन एल्फा, ठीक है। अब 2 1 2 1 0 0 0 0 साइन एल्फा माइनस कॉस एल्फा। बोलो भाई 2 2 2 2 1 0 1 0 और 0 माइनस कॉस एल्फा। क्लियर है। 2 3 2 3 1 0 2 2 2 1 0 0 कॉस एल्फा, 2 3 2 और 3 ये हो गया, 2 तो ये है 3 1 0 1 0 0 साइन एल्फा। अब 3 1 3 1 तो कितना हो गया, 3 1 देखो 3 1 0 0, अरे 3 1 या 0 कॉस एल्फा साइन एल्फा, और 3 2 1 0 1 0 0 साइन एल्फा 0 साइन एल्फा, और 3 3 1 0 0 कॉस एल्फा 1 0 1 0 और देखो 3 3 1 0 0 कॉस एल्फा। समझ में आया होगा। अब इसको सॉल्व कर लो, आपके कोफैक्टर प्राप्त हो जाएंगे। कोफैक्टर से हम एडजॉइंट ए निकाल लेंगे। क्लियर है। अब इसको देखो, करो वैसे ही सेम, माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा और माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। तो आप माइनस कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा। तो यानी कि -1 हो गया, क्योंकि कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा इक्वल टू होता है 1। दूसरा देखो बेटा, दूसरा माइनस और ये 0 0 0 आ गया भैया, तो यानी 0 ही आएगा। ये भी देखो 0 ही आएगा, देखो और ये भी 0 ही आएगा, साइन लगा मत, देखो ये कितना आएगा, ये आएगा माइनस कॉस एल्फा। ध्यान से देखो, माइनस कॉस एल्फा -0, तो माइनस कॉस एल्फा आ गया। बात समझ में आ गई। देखो माइनस कॉस एल्फा -0, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, साइन एल्फा -0, तो माइनस साइन एल्फा आ गया। क्लियर है। ये कितना आएगा 0, देख लो ये कितना आएगा 0 और ये कितना आएगा 0। क्लियर आया समझ में। देखो नहीं 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 सॉरी, जल्दबाजी में काम नहीं। कॉस एल्फा, देखो कॉस एल्फा -0 तो कॉस एल्फा, बड़े ध्यान से बेटा देख कर, ये 0 हो गया, ये भी नहीं आएगा, ओफो, ये आएगा माइनस साइन एल्फा -0 तो माइनस साइन एल्फा।
देखो साइन अल्फा आ रहा है नहीं, -0, ये आएगा 0। क्लियर है, आपको समझ में आ गया है? तो अब हम क्या निकालेंगे, इसका एडजॉइंट ए। समझ में आ गई बेटा? देखो साइन अल्फा ये 0 हुआ, ये देखो साइन अल्फा -0, तो साइन अल्फा माइनस का, कॉस अल्फा -0, कॉस अल्फा प्लस का। तो हम ए एडजॉइंट ए बराबर कितना आ जाएगा हमारे, यानी कि लिख दो भाई, कितना आया था -1 0 0, फिर आया था 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर आया था 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। बोलो भाई समझ में आया? और इसका क्या होगा, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज होगा तो ट्रांसपोज को हम जानते हैं, रो को कॉलम बदल दो, तो ये हो गया -1 0 0 और 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। समझ जाओगे आप? ठीक है, 0 माइनस साइन अल्फा कॉस प्लॉट एडजॉइंट आ गया। अब ए इनवर्स निकाल दो आप। ए इनवर्स बराबर कितना होता है, 1/डिटर्मिनेंट ए, 1/डिटर्मिनेंट कितना है -1 और एडजॉइंट ए लिखा -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ए इनवर्स वाला क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा फाइनल। क्लियर है? क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, आंसर हमारा फाइनल क्या आएगा। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, प्लस के माइनस के हो जाएंगे, 1 0 0 और 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा और 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। हैव अ नाइस डे।